Gonna wait. Perfect. आत्मवंदन डियर मास्टर, सभी को मेरा कोटि 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 प्रणाम। आई एम गगन बेंस एंड मैं आप सभी को 777 सीरीज 2 ऑन लाइट एंड सोल हिंदी मेडिटेशन ग्रुप में वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ हमारी प्यारी प्यारी मास्टर अवनी मैम हैं। मैम मुंबई से हैं। मैम की जर्नी भक्ति मार्ग से शुरू हुई और अभी ये ध्यान मार्ग में है। मैम थर्ड आई मास्टर भी हैं, सभी को ये मालूम है, और मैम एस्ट्रल ट्रैवल भी करती हैं। मैम ने हमारे लिए लास्ट फ्यू वीक्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए, उनमें से जैसे कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल माइंड, क्रिएटिंग विद लाइट एंड लिंकिंग विद द हायर विल थे, और हम सभी ने बहुत कुछ जाना। और आज मैम ने हमारे लिए एक और बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और उसका नाम है अलाइंग योर हायर गुड। सो देखते हैं कि आज मैम हमको क्या बताना चाहती हैं। मैम अभी प्लीज आप आ जाएं हमारे अपने ही प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, वेलकम Thank मैम। you, Gagan. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Mm. My dear friends and my dear masters and my dear God. Thank you so much for being here and bowing to the lotus feet of Brahmashi Pitama Patriji. Dear friends, आज का जो टॉपिक है अलाउिंग योर हायर गुड, तो ये भी इस ग्रेट पुस्तक के द्वारा ही सनाया रोमन और उनके असेंडेड मास्टर और उनके जो टीचर चैनल द्वारा मास्टर ओरियन के नॉलेज के द्वारा हमें ये मिल रहा है कि इस अद्भुत नॉलेज के साथ कि हमारे में कितना सारा हम ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो मास्टर ओरियन और सनाया रोमन को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हायर गुड है, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमेशा हमारे हायर सेल्फ हमारे जीवन में जो अच्छाई है वही हमें देना चाहती है। और हमेशा हमारे जीवन में एक प्यार, एक करुणा, जो भी हम चाहे, जो अबंडेंस है, वो सब कुछ हमें देना चाहती है। डियर फ्रेंड्स, देखिए, जैसे हम छोटे बच्चों को और हमारे पेट्स को हम इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत अनकंडीशनल रहता है। हम उनसे कुछ आश नहीं करते हैं कि उनके द्वारा हमें वापस कुछ मिले। इसी तरह से हमारा हमारे हायर सेल्फ से हम कनेक्ट होते हुए वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा हमें, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा एक फीलिंग रहना चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और खाली हम हर रोज इमेजिन करना चाहिए, जैसे सुबह उठते ही हमें ये क्या जिंदगी है, इस तरह से इससे नहीं सोचते हुए कि हम यहाँ यहाँ आए हैं और हम जैसे हमारे इस मार्ग में आने के बाद हमारे हायर सेल्फ से हम कनेक्ट होते हुए हमें सब कुछ अच्छा ही दिया जाता है। मास्टर कहते हैं कि हमें रिसीव करना सीखे। लर्न टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स योर हायर सेल्फ हैज टू गिव यू। हमें कभी भी डाउट रहता है कि सचमुच ये होगा नहीं होगा, और इसके चलते हमें सिर्फ 2% ही हम रिसीव करते हैं। एक 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और देखिए कि हमें 98% हम रिसीव कर रहे हैं। एक 2 मिनट, वो 2% नहीं, 98% सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। एक 2 मिनट उसे महसूस कीजिए, दैट यू आर रिसीविंग ऑल दैट 98% गुड। कैसा लग रहा है आपको? उस सोच में कैसा लग रहा है?
आप सब रिसीव कर रहे हैं? ओके। थैंक यू। तो मास्टर्स, हम ऐसे इमेजिन करना चाहिए जैसे यहाँ पर उन्होंने टर्निंग ऑन द फॉसेट लिए। फॉसेट के मतलब नल, टैप। उस नल को जब भी हम ओपन कर देते हैं तो पानी का जो प्रवाह है वो अनलिमिटेड होता है। उसी तरह से हमें भी उस फॉसेट को ओपन कर देना चाहिए और हम अपना हायर गुड रिसीव करते ही जाना चाहिए। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि यू डिजर्व, कि आपको राइट है कि ये सब इतना अद्भुत एक वंडरफुल लाइफ, उसमें पूरा प्यार, अबंडेंस, गुड फ्रेंड्स, एक्सेलेंट हेल्थ, लविंग रिलेशनशिप, इस जो हमें अभी इस भौतिक जीवन की भी जरूरत है, ये सब कुछ हमें दिया जाता है। और यूनिवर्स हमेशा ये पूरे अबंडेंस से है, बहुत कुछ है, लेकिन हम उसे ओपन होना चाहिए और हमारे हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हुए, अलाइन होते हुए हम ये सब, वो कहते हैं कि जैसे आप बिलीव करते हैं, जैसे आप सोचते हैं और आपको लगता है कि आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो सब आने लगता है। और यूनिवर्स में पूरी तरह से एक सुंदरता, एक हार्मनी और अबंडेंस है, और इसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे हम अपने हायर सेल्फ से और अपने आप को अलाउ करते हैं। और इस तरह से जैसे आप अलाउ करते हैं कि यस, मैं मेरा राइट है और मुझे चाहिए, और वो आप रिसीव करने लगते हैं। ये बहुत इजी फ्लो है, ऐसे मास्टर्स कहते हैं। और हमारे जीवन में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। हमें कुछ बहुत कष्ट से और मेहनत से, बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि कष्ट से ही सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने हायर सेल्फ और अपने हायर गुड से कनेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ दिया जाता है, सिर्फ हमारा अलाइनमेंट का ही बहुत जरूरत है। क्योंकि ये कहते हैं कि आप जो जीवन का बहुत बेहतरीन चीजों के लिए आप डिजर्व करते हैं, और ये आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर मास्टर यही कहता है कि हमें हमेशा उस अबंडेंस फीलिंग और लविंग रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इस तरह के डाउट रखने से हम उस हायर गुड से हम नहीं कनेक्ट पाते हैं। और भी कहते हैं कि ऐसा कुछ गलत नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा मांग सकते हैं। बहुत बार हम कहीं से कहीं, सॉरी अनम्यूट हो गया है शायद। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि बहुत बार बहुत स्ट्रेंजर्स से भी हम नहीं जानते हैं, वैसे लोगों से भी हमें इस जर्नी में हम बहुत कुछ पाते हैं। क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, और उस तरह से लोग हमें सामने से आके जो भी हमें चाहिए वो दे के चले जाते हैं। यहाँ पर ये कैसा काम होगा, ये कैसा होता है, ये कैसे होगा, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, हम जब तक परमिशन नहीं देंगे, ये कभी हमारे तक फ्लो नहीं होता है। अगर हम रुकावट डालेंगे तो हम सोचेंगे कि ऐसा कहा गया है, पुस्तकों में लिखा है, हमें, लेकिन ये कैसा पॉसिबल है। लेकिन मास्टर कहते हैं कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आप
सभी एरियाज, आपके जीवन के हर एक एरिया में इस हायर गुड के लिए आप अलाइंड है। और वे कहते हैं कि हम हर रोज रात को सोते समय एक लिस्ट बनाइए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और आप जो चाहते हैं उस तरह से आप अलाउ करेंगे। और आप जब भी ध्यान करके सो जाएंगे तो यू कैन रिसीव उस, यू कैन फील कि आप उस अलाइनमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास वो क्षमता है, और इस इस एक्सेप्टेंस को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं, कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक बहुत इजीली विदाउट स्ट्रगल, लेकिन हम इसका जो कार्य है, जो हमें करना है वो करते ही जाएं। और इस तरह से हम हमेशा हमारे हायर गुड से और हमारे हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें। Say to yourself, I now allow more good things into my life. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हमेशा अटेंशन देना चाहिए, और वो लिमिटेड थिंकिंग है जो हम पहले से, हम उस तरह से प्रोग्राम हुए हैं, उस लिमिटेड थिंकिंग से हम बाहर आते हुए, और यहाँ पर यूनिवर्स में हमें सब कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए दिए गए हैं कि एक लेडी है और वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है, और जैसे वो प्रोजेक्ट उनके हाथ में आता है तो उनको लगता है कि क्या होगा, मैं ये इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है और मैं ये कैसे कर पाऊंगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा है कि मैं क्यों उन्होंने उनका जस्ट सोच चेंज किया है कि उसको डिफिकल्ट क्यों सोचूं मैं, क्यों क्यों ना ये इस प्रोजेक्ट बहुत इजीली और स्मूथली हो और मैं सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगी। इस तरह का सोच चेंज करते ही उनका प्रोजेक्ट इतना बढ़िया तरह से और बहुत इजीली हो गया है। और वो अपने आप को इतना अप्रिशिएट करने लगी कि अपने, जैसे उन्होंने उस हायर गुड से कनेक्ट हो गए और इस प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से कर पाएंगे, इस तरह के सोच से वो अपना इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर ली है। तो इस तरह से मास्टर हमें एग्जाम्पल्स देते हैं कि हम अपने सोच में बदलाव लाने से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जो भी स्ट्रगल्स है, वरीज है और प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में, उसको हमेशा ऐसे सोचिए कि वो सब कुछ निकल जा रहे हैं और हमारे जीवन से पूरी तरह से जा चुके हैं। जब भी हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि आई एम ट्राइंग। ट्राइंग ये वर्ड हमारे डिक्शनरी से हमें एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। इट्स नथिंग टू बी ट्राइंग, वो है और हम डिजर्व करते हैं, और वो हमें कैसे भी मिल पाएंगे। हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि आई एम डूइंग वेल, एवरीथिंग हैपेंस फॉर योर हायर गुड, यूनिवर्स वर्क्स इन परफेक्ट वेज। तो हर एक सिचुएशन में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, और इस अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब करना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज और हम ऐसे बैठे रहेंगे लेजीली तो वो सब हमारे हाथ से छूट जाता है। और हम अपने आप को, ये आया है और इसको हम बहुत गौर से देखना चाहिए कि इसमें कुछ तो हमें यूनिवर्स से मिलने वाला है, और इस अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें आगे बढ़ना है। और एक बात उन्होंने कहा, अलाउिंग योर हायर गुड मीन्स नोइंग द डीप इनसाइड। यस, ये ध्यान के द्वारा ही हमें पता चलता है कि देर इज अ डेप्थ इनसाइड, कुछ है हमारे में, और यहाँ पर सब कुछ सेफ है और बहुत प्रेम है। और यहाँ पर वो सोच से हमारे हायर सेल्फ हमेशा इस हमारे साथ रहते हैं, और इसका अनुभव भी हम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने और एक बात कही है कि हम अपने आप से बार बार कहना चाहिए कि यूनिवर्स परफेक्ट है, और
हमें सब कुछ दिया जा रहा है। जैसे हम सोचते हैं कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है और बहुत कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बार एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। 2005 में जब भी मैं इस हैदराबाद से मुंबई आ गई ध्यान प्रचार के लिए, तो भिवंडी एक प्लेस है, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने वाला था और कुछ गड़बड़ हुआ है और खत्री जी बहुत गुस्सा हो गए थे और वो मुझे डांटने लगे। बोले कैसे, मैं तो पहली बार सरप्राइज हो गई। एक्चुअली हम मेरे में कुछ गलत सोच हुआ होगा, वो जो उन्होंने कैच कर लिया है, तो उन्होंने जल्दी से मेरे पास आए और पूछने लगे हाउ शुड बी अ पिरामिड मास्टर। तो फटक से मैंने परफेक्ट ही बोल दिया है मेरे मुंह से। तो व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट। तो इस तरह से जब भी मैं ये बुक पढ़ रही थी और पत्री जी के जो वाक्य थे, इट वॉज रियली अलाइंग, बिकॉज हम कितना परफेक्ट है और यूनिवर्स हमें उस परफेक्शन की तरफ ले जा रही है, तो हमें कितना अवेयरनेस और कॉन्शियस स्टेट में रहना चाहिए। और यहाँ पर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक में आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आने लगता है। और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस है, इट इज देयर एग्जिस्टिंग और वो आ रहा है। हम हर चीज हम बता नहीं सकते हैं, सिर्फ हमें एक्सपीरियंस करना है। तो जो भी हमें मिल रहा है वो पूरी तरह से एक परफेक्ट ऑर्डर से, सही ऑर्डर से आ रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम सोचते हैं लेकिन नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि यूनिवर्स तुम्हें और कुछ, आपने कुछ सोचा है और वो और कुछ बढ़िया आपके लिए सोच रहे हैं। तो बहुत बार जैसे आप सोचते वैसा नहीं होता है, बहुत बार डिले होता है। और इस डिले में भी कुछ है और हमें थोड़ा शांत होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स और बेहतर कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मास्टर यही कहता है कि आप अच्छे पिक्चर्स अपने बारे में क्रिएट कर लीजिए और वो ऑपरेट हो रहा है उस नॉलेज के साथ, और उसको एनर्जी दीजिए और वो जरूर आपको मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर मास्टर वही भी कहते हैं कि हमेशा आपका हायर सेल्फ आपको बहुत अच्छी बेहतरीन चीज देना चाहते हैं और उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है। और यहाँ वे कहते हैं कि और हायर सेल्फ इज अ रियल कैप्टन, और ऑलवेज हमें एक परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस में रखते हैं। उस दिन पत्री जी मुझे नहीं डांटते थे तो मुझे परफेक्शन आता ही नहीं था। पहली बार तो मैं एक एक मिनट शॉक हो गई, लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि मास्टर हमें कितना हमारे सोच में, हमारे शब्द में और अपने बिहेवियर में भी वो परफेक्शन चाहते हैं। और उस परफेक्शन से मैं हर समय अपने आप को परफेक्ट करते हुए यहाँ तक आई हूँ। तो ये कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस इस जर्नी में मैंने पत्री जी के साथ एक्सपीरियंस किए हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि सिर्फ हमें अपने जो मैसेजेस है, इनर मैसेजेस और जो रिसीव कर रहे हैं उस हायर गुड से और अपने हायर सेल्फ से, तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ बहुत सब कुछ जो भी हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है। तो आप जो भी देते हैं वो मल्टीप्लाइडली आते हैं। लेकिन उस ध्यान में रखते हुए कि हम दे रहे हैं और हमको मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इस तरह से नहीं रखना चाहिए। हमें जो काम करना है वो करना है और आगे बढ़ना है। वो कहते हैं गिव अ स्माइल एंड लव एंड गुड एनर्जी, का जहाँ भी जाए आप अपने एनर्जी और एक अपना स्माइल देते हुए हमें आगे बढ़ना है। Give whatever you receive and give it freely, not with intent to get back. Yes, जो भी है हमारे पास, हम
बहुत बार लोग कहते हैं कि एनर्जी, कुछ लोग एनर्जी लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, एनर्जी लेना लेते हैं लेकिन डाउनलोड होता ही है। तो इसका कुछ चिंता नहीं करना चाहिए। जो हम रिसीव करते हैं वो फ्रीली हमें देना है। अलाउ पीपल टू गिव यू। यस, हम देते समय हमें रिसीव भी होना बहुत जरूरी है। देते जाइए और रिसीव नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। तो बहुत लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। और जैसे आप लोग सब कितने दूर कहाँ है, मैंने आप बहुत लोगों को मिली मिली भी नहीं हूँ, बट आई फील सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम यू ऑल। So it's such a great feeling for me. You all are sitting in different countries. I am sitting somewhere, but there is so much bonding between. I am receiving also at the same time. So I feel very great और मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब भी मैं सेशंस लेती हूँ। तो इस तरह से मास्टर कहते हैं कि सभी का प्यार हर हर एक वेज में मिलता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। ये बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है। और हमारा अलग पिक्चर रहता है और हम अलग तरीके से उसे पाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल से हमें थोड़ा और भी हमारे लाइफ पे भी कनेक्टेड होते हैं। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, वो हमेशा वो बहुत मेहनती होते हैं हस्बैंड। उनको जो गिफ्ट्स देना चाहते हैं, तो वो चाहती है कि अपना सुबह से शाम तक काम करके वो घर लौट आए। लेकिन हस्बैंड क्या एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा पैसा उनको मिले, और इस तरह से वो अपने वाइफ को अच्छे गिफ्ट दे सके। तो उनका वे ऑफ गिविंग इज गिफ्ट्स। उसका अप्रिसिएशन, जो प्यार है वो गिफ्ट्स के द्वारा देते हैं। पहले वो वाइफ समझ नहीं पाती है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये सब मेहनत वो उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनको कुछ जो भी वो मांगे उनको दिया जाए। तो तभी वो रियलाइज होती है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरीके से हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। एक एक लोगों का सोच में अलग होता है जो देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिलीव दैट अनलिमिटेड अबंडेंस एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। यस, अनलिमिटेड है हमारे लिए यहाँ पर, और इट इज वेटिंग ओनली फॉर देम टू क्लेम इट। जब तक आप क्लेम नहीं करते, या जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं, तब तक वो ऐसे ही रुका जाता है। तो आपको क्लेम करना बहुत जरूरी है। अलाउ पीपल टू बी एनी वे दे वॉन्ट टू बी। यस, हर एक चैप्टर में मास्टर यही कहते हैं, और हर बुक्स में भी कहते हैं कि एक्सेप्टेंस। और जैसे जो लोग हैं, हर एक आत्मा अपने अपने स्थिति से आगे बढ़ रहा है। तो हम कभी भी उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम जैसे होना चाहिए। वो जैसे भी है उनको उसी तरह से एक्सेप्टेंस और उनको उस तरह से ही प्यार देना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं गिव ऑल पीपल इन योर लाइफ परमिशन टू बी हु दे आर। यस, जैसे है उनको वैसे ही रहना दीजिए। और इस तरह से आपका जो एबिलिटी है वो बढ़ता है। और जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस में चेंज होती है। और इस तरह का जो भी अच्छाई है वही अट्रैक्ट होते हैं। हम थोपना नहीं चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जो चेंजेस के वजह से वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट द थिंग्स, जैसे है वैसे उसको चेंज करने के लिए आप नहीं ट्राई करना चाहिए। और लास्ट में मास्टर कहते हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको हमेशा प्यार करता है और सब कुछ देने के लिए रेडी है। सिर्फ हमें रिसीव करना है, अलाउ करना है, परमिशन देना है। और हमेशा एक डीप जॉय और हैप्पीनेस में ही रहना चाहिए। और ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि हमेशा वो एक प्यार की बरसा, वो एनर्जी, वो सब कुछ फ्लो हो रहा है हमारे में। और
हर टाइम हम रिसीव कर रहे हैं, दे रहे हैं, और हम डिजर्व करते हैं कि ये सब कुछ यूनिवर्स हमें दे रहे हैं। और अलाविंग एंड डिजर्विंग, ये उन्होंने लास्ट में लिखा है कि आप अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व भी करते हैं, आपको मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वाध्याय है, अब तक तो मास्टर ने ये सब कुछ कहा है। हम थोड़ी देर डिस्कशन के बाद फिर हम ध्यान में जाएंगे। तो मास्टर्स, एनी क्वेश्चन? गगन? थैंक यू। बहुत बहुत ही प्यार से आपने समझाया। मुझे एक्चुअली मेरी आंखों में पानी आ गया। पहले एक तो आप, मुझे मालूम नहीं क्या है, आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स। आप बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं आज, मुझे नहीं मालूम क्यों। थैंक यू, थैंक यू। क्यूट लगती हैं आप मुझे नहीं, इस द फीलिंग। और दूसरा, जब आप ये समझा रहे थे कि जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है कि जब हस्बैंड काम बहुत करता है और वाइफ को मालूम नहीं पड़ता, तो ये आपने जो एग्जांपल दिया कि हम श्योर के हमें काफ़ी ऐसे मास्टर्स हैं ये फीलिंग है कि उनकी जो वाइफ सोचती है कि उनके हस्बैंड उनको प्यार नहीं करते, कि उनके पास वो टाइम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है जैसे आपने समझाया कि ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, उनका तरीका ही ऐसा है कि वो काम करके फिर गिफ्ट ले आकर अपनी वाइफ को देते हैं। सो ये बहुत मुझे बात आपकी अच्छी लगी जैसे आपने समझाया। और दूसरी, जैसे आपने बोला कि वी डिजर्व टू रिसीव, सो हमें अभी हाउ टू ओपन आवरसेल्फ टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, वो भी अब हम आपसे सीखेंगे इन द मेडिटेशन। आपने बहुत प्यार से समझाया। So that was my intake from this lesson. Dear friends, if you have anything to say, please, maybe after Avni ma'am, after the meditation के पहले हम अपना सवाल ले लें। Actually, last time also, Madhu, we had an interaction हाँ, after that, because many people after the meditation they are in that deep state, so don't want so to disturb anybody. They can continue like that, and we can close the session है ना। So 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 is it good to because as you said, मुझे ये बात, yeah, so कभी मेडिटेशन के बाद you don't want to come out from the meditation, so मेरे साथ वैसा होता है। So I know कि जैसे आपने कहा कि so अगर किसी का भी सवाल है, so please masters, you can ask questions now, and then after the meditation, I mean मैं तो host हूँ, so मुझे तो obviously I need to stay alert and aware. So आत्मवंदन मैम, सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन, प्रणाम। थैंक आत्मवंदन। यू। सो यस मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है रिलेटेड टू हायर गुड या हायर सेल्फ, तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछें। अच्छा, मेरा कैमरा ओके, एम आई लुकिंग, या अभी क्लियर हो रहा है। सो एनी हाउ, बट या बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया मैम, रिलेटेड टू हमारे हायर गुड। और जो अभी हम अपने, अगर हमारे हायर गुड को जब तक कि हम अलाउ नहीं करेंगे, तो वो चीजें आगे बनना शुरू नहीं होती हैं, क्योंकि हम अपने खुद की रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को, ये जैसे बोलते हैं ना कई बार कि हम कोई चीज को एंजॉय करने के लिए वो मन भी होना चाहिए, लेकिन आपको मन कभी कभी बनाना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी होता है समटाइम्स, जैसा ऐसा कहना चाहिए कि जैसे कि आज आई वेंट आउट एंड मेरी डॉटर पार्क में खेल रही थी, उसको वहां से हटना नहीं था, सीसॉ में चली गई वो, और वहां बैठ के वो खेल रही थी। तो उतनी देर में मेरे को एकदम लगा कि मैं कैसे बैठी हूँ और बच्चों को देख रही हूँ, आई जस्ट नीड टू बी दैट किड अगेन। तो मैं चली गई उसके पास, और मेरी बड़ी डॉटर भी थी, छोटी भी थी। तो मेरी बड़ी डॉटर दूसरे जगह पे बैठ गई और मैं छोटी के साथ बैठ गई। बैठ गई तो बैठ गई। सो दैट्स व्हाट, यू नीड टू अलाउ योर ओन सेल्फ टू एंजॉय वंस। अगर हम एंजॉय करेंगे नहीं, खुद को अलाउ नहीं करेंगे, कि चाहे केवल एंजॉयमेंट की बात नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मगर केवल एंजॉयमेंट की बात नहीं है। हम एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना अच्छा सोचने के, जब तक कि हम खुद कदम नहीं उठाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। इनिशिएटिव्स खुद लेने पड़ेंगे। ये सोच के बैठेंगे कोई आएगा और आके शाइनिंग आर्मर में एक हीरो आ रहा है और वो आके बचाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यू बी योर ओन हीरो, हीरोइन जो है खुद खुद होना पड़ेगा। राइट मैम?
जरूर जरूर बिकॉज अभी आपको नॉलेज है, पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन अभी पता है कि हम किस तरह से वो मांग सकते हैं और ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एंड ये चीज होती है कि धीरे धीरे अगर आप लोग को ऐसा फील होता है कि कहीं पे ऐसी कोई कमी आपकी लाइफ में फील हो रही है, व्हाई नॉट गो अहेड एंड पहले तो अपने अंदर का जो ये बिलीफ सिस्टम है ना कि लोग मुझे कह रहे हैं और इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूं, नहीं, हम्म। ये आप अपने आप को चुपचाप रख रहे हैं इसलिए हो रहा है। और जब तक कि लोगों को प्रेशराइज करने देंगे, लोग प्रेशराइज करते रहेंगे। ये आपको खुद हटाना है, तो जब हम्म। हटाएंगे तब होगा। और वैसे ही आपके साथ साथ ये भी हमको समझना पड़ेगा कि दिस इज माय लाइफ। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। मैं तो अमेजिंग हूँ, लेकिन आप भी अमेजिंग है। कब उस अमेजिंग नेस को आप निकाल के लेके आते हैं और हमको ये समझना पड़ेगा। यस मैम। कौन कह रहा था? कुछ कोई कह रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आप खुद ही कह रहे हैं और आप खुद ही अपने आप को नहीं, सुन मुझे रहे आवाज आई थी, मुझे आवाज आई इसलिए। हैं। बट एनी हाउ, सो द थिंग इज कि हमको खुद ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरी जिंदगी हम बिता देंगे, जी लेंगे, मरने की कगार पे खड़े हो जाएंगे और फिर भी सोचेंगे कोई आएगा और आके हमको बचाएगा। अपने डिसीजंस अपने हाथ में है, अपनी लाइफ अपने हाथ में है, अपनी खुशी अपने हाथ में है, दुख भी अपना अपने हाथ में है। व्हेन वी अलाउ दुख टू एंटर इनटू आवर लाइफ, देन ओनली। वो जरूर है कि हम बहुत सारे जो भी सुन रहा है यहाँ पे, हम सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी है, इंडियनिज्म से रिलेटेड है। तो हमारी जो कल्चर चला आ रहा है, उस कल्चर के साथ साथ दबना भी सीख लिया है हमने, दबाना भी हम्म। सीख लिया है, बोलना भी, बुलाना भी, सब कुछ, हर चीज। लेकिन जब हम, कोई फ्रेंड हमको कोई बोल के देखे तो देखो कैसे चढ़ जाएंगे। हम्म। अपने घर में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर कोई फ्रेंड बोले या कोई और कुछ बोले तो हम कैसे बोला, मुझे मेरी शाइनिंग आर्मर निकल आई। So the thing is, when you allow people to do something to you, you won't let it happen. लेकिन जब आप आपके खुद के घर में हो रहा है तो आप अलाउ करते हो। क्यों अलाउ करते हो? हमारा हाई और गुड किस में है वो भी देखना। केवल घर घर की बात नहीं है, बहुत जगह ऑफिसेस की बात है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सभी के साथ है। बिकॉज वी लेट दैट हैपन। मगर मैं उकसा नहीं रही हूँ किसी को, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी, जो मैम ने भी समझाया, कि हमारा हायर गुड का है क्या है। हमारा हायर सेल्फ तो हमारे साथ ही चल रहा है, लेकिन समटाइम्स वी जस्ट टेल दैट, एक जैसे अफर्मेशन डालते हैं ना, कि मैं अपने हायर सेल्फ से वो मांग रही हूँ और ये मुझे गाइड करे। हम चाहते हैं कि हमारा हायर सेल्फ, एंड माइंड यू मास्टर, जब हम हायर सेल्फ को बोलना शुरू करते हैं, उससे बात करना कि आप मुझे गाइड करें, देखना वो रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो वो जरूर होता है। ये बात सच है जो आपने बोला है कि फर्स्ट कदम तो हम खुद को ही उठाना पड़ेगा, और यस। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जरूर हेल्प आती है, कोई ना कोई आता रहता है, पर यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। सो इम्पोर्टेंट। बट आई ऑल्सो वांट टू से कि जैसे मधु जी आपने बोला कि जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, इट डजेंट मैटर कि अगर हम बाहर भी हैं, वो जो हमारी परवरिश है, जो हमें सिखाया गया है कि बड़ों के आगे बोलना नहीं है, हस्बैंड के आगे बोलना, वो जो कुछ भी है आज तक वो अभी हम अभी भी वो कैरी करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं ये नहीं कह नो नो रही। नो, सभी को। यस। सो उसके लिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें स्पिरिचुअल जब हमारी लाइफ में आता है, स्पिरिचुअलिटी, उससे क्या होता है कि आप अंदर से इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि अंदर से आपको वो दुख नहीं लगता जो पहले था। जैसे पहले आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलना, जो कुछ भी होता है डजंट मैटर, जो घर में होता है सभी के होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। वहां से मालूम नहीं कौन सी शिफ्ट होती है अंदर की, वो सेम ही है, सिचुएशन कोई नहीं बदली, लेकिन आप ऐसे स्ट्रांग हो जाते हो कि आप दूसरों के ऊपर, आपको प्यार आना शुरू हो जाता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, आपको गुस्सा नहीं फिर आता। तो ये, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सो दिस मैं, इज। या बिल्कुल आपने सही बोला गगन जी। एंड मेरे को ऐसा लगा कि मैं, अवनी मैम और गगन जी, हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं। यहाँ से वहां बॉल जा रही है, बाकी सब चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। सो सुनते रहो। मगर बात यह है कि जो मुझे कहना है, सी मुझे घर में होता है,
everyone has something or other going on, हर किसी के घर में कभी कुछ ऊपर कुछ नीचे, लेकिन जो हमारी परवरिश है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, आप उसको मत भूलिए, करें, जरूर करें रिस्पेक्ट, जो कल्चर है उसको फॉलो करें, क्योंकि कल्चर के अलावा वो वैल्यू वहीं पे होती है। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी, लेकिन जब जरूरत पड़े ना, तो आपको आवाज उठाना आना चाहिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और मैं अपने लाइफ से 2 शब्द मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, चाहे आप कम समझे या ज्यादा, वो आप लोग के ऊपर है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट द थिंग इज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती है, लेकिन जब इंसान सच्चा होता है ना, और इंसान सच्चे राह पे चल रहा होता है, सच्चे रूप से कर रहा होता है, मन खराब होता है, घर के लोग भी ऐसे होते हैं कि कई बार वो नहीं समझ पाते, बट द थिंग इज जब आप सच्चे राह पे हो ना, तो मास्टर्स आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो मेरे लिए ना पूरा, मैं नहीं डिस्क्लोज करूँ, बट मैं ये बताऊंगी कि मुझे हेल्प मिली, मुझे हेल्प मिली, और मैं हेल्प लेकर मैं आगे बढ़ी, और मैंने सिर्फ इतना समझा, और वही आप सबको मैं, जो ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मेरा यंग एज है, या छोटा सा फेस दिख रहा है, ये फेस बड़ा भी था, और मैं यंग नहीं भी दिखती थी, बहुत सारी चीजें थी, बट धीरे धीरे ड्यू टू मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफ, ये मैं चेंज होना शुरू हो गई। और वो, इस चेंज ने मुझे अंदर से लेके बाहर तक, ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूं, मगर कई बार होता है कि हमारे अंदर वो जितनी भी हमने जो सीखी हुई है ना कल्चरल चीजें, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम कमजोर पड़ जाते हैं, ये सोच के कि हम ऐसा करेंगे तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट चले जाएंगे, मगर नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम अपने लिए करते हैं, और हम अगर सही राह पे है ना, मास्टर्स हमारा साथ देते हैं, किस रूप में आके देंगे, कब देंगे, कोई नहीं जानता। तो इसलिए गो विद द हायर गुड, व्हाट इज योर हायर गुड, वो आप देखें, अगर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं तो। यस, किसी रजनी जी का हाथ है, यस, यस रजनी जी। या एक्चुअली आई वाज गोना से सेम थिंग टू, कि जो आप लोग कह रहे थे कि हम लोग कई बार ना बोलना ही नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ हम संस्कार की वजह से, संस्कृत की वजह से हम सोचते हैं कि मे बी हम लोग कह रहे हैं सही नहीं कह रहे, और मे बी दे डोंट एक्सेप्ट दैट, राइट। मेरे साथ हमेशा यही होता था कि मैं करना चाहती थी, बट आई वुड ऑलवेज hesitant to say something, right? But recently after meditation I realized, हाँ जी, वीडियो ऑन कर ले तो इजी होगा, okay, सबको देख so के बात करना अच्छा लगता है। so recently I realized, जब तक बताओ ही नहीं किसी को, you can't just assume कि they won't let you do something or they are not part of you. करेक्ट, बिल्कुल। अब क्योंकि अब मैं मेडिटेशन सुबह भी करती हूँ 4 बजे उठ के भी, डजंट बॉदर नोबडी। अब मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो राइट वे, लाइक एवरीबॉडी इज आउट ऑफ माय रूम, नोबडी इज क्लोज, कोई नहीं मना करता है, और कोई करेक्ट, डिस्टर्ब भी नहीं करता है बिल्कुल भी, पता है, इसी वो वजह से। समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि पहले मुझे यही लगता था, मैं कहूंगी मेरे हस्बैंड ऐसा सोचेंगे, मेरा बेटा ऐसे बोलेगा, नोबडी, दे इवन टेल मी, किसी दिन मिस भी हो जाती है तो दे आस्क मी, आज आज मेडिटेशन मेडिटेशन क्यों नहीं नहीं कर करी है। सो आई व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब कि unless until you speak up, nobody knows what you want. करेक्ट, यस। और दैट इज व्हाट, यही मैं आप सबको बता रही हूँ कि एक बार टाइम लगेगा, 2 बार लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, कितना और कितना, वो भी ये बोलेंगे कि हाँ भाई इसका भी हक है। पूरा दिन 24 घंटे अगर आप काम करते हैं, 24 घंटे में से आपका 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हो ना, ये बोल सकते हो, पूरा हक है आपका। अब हम वो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में नहीं रह रहे हैं, अभी हम 21st सेंचुरी में भी हैं। और मैं भी समझती हूँ कि कई लोग अभी भी उसी में ही हैं, घर परिवार में बहुत ज्यादा लोगों को रोका जाता है, ये मैं जानती हूँ, औरतों को भी, और आदमी भी आजकल ये सोच के कि मेरा हक है, मेरा राज है, सास भी ऐसे बोलती है, मगर अपने लिए इतना 1 घंटा निकालना बनता है, बन कर सकते हैं। सो वेरी नाइस रजनी जी, वेरी गुड। Thank you. मैं कहना चाहती थी मधु जी, Thank you. ये जो हम बॉल्स खेल रहे हैं ना, आपने कहा था, ये आई एम श्योर कि जितने भी यहाँ बैठे सभी के घर में जा रही हैं, सो इट्स जस्ट नॉट हम बोल रहे हैं, हम फेंक रहे हैं और सभी को रिसीव हो रहा है। यस यस, आई होप कि हम सभी को समझ लगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। दिस इज वी आर टुगेदर, एवरीबॉडी इज टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर। हम सभी का हाथ पकड़ कर सभी को आगे लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर वेरी गुड पॉइंट। सो थैंक यू सो मच। और मुकेश जी ने मुकेश जी का प्रश्न है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाउ कुड वी
how could we know that these suggestions by our higher selves or it's our thoughts? Thank you very much. लिखा है उन्होंने. When you are connected with your heart and you are not with the mind, then you know exactly that what is your higher self is suggesting you. So, Mukesh sir, you should be more connected with your higher self, that is your higher good and your heart. So listen to your inner voices, not what is coming from the mind. कई बार होता है ना कि हमारा दिमाग तो कह रहा है कि ठीक है इसको फॉलो करना है, लेकिन दिल कह रहा है कि ये ठीक नहीं है. ऐसा होता है. तो देन दिल को जो ठीक लगे वो काम करना चाहिए. कई बार हो सकता है दिल कुछ ज्यादा ही अच्छा फील कराता है, लगता है कि अब हमको ये करना है. राज के करके किसी का था हैंड रेज शायद. Rajni, I think so. रजनी उनका सेम ही आई थिंक शी probably wants to say something again. कोई नहीं, बट या सो और किसी का. आरती जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका अनम्यूट दिख रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ. एनी क्वेश्चंस आरती जी? आरती सेठ जी? Sorry, my hand is not. Actually, when the Swat Day is going on, I think people should not go into meditation. You are losing the knowledge. I know that we are here for meditation, but we should not go into that state, and should also know that there is some subject. Then when you go into meditation, you get connected when the Swat Day is going on. So this is one thing Patriji used to say, when we are talking, we should listen. After when the time is meditation, you want to go into meditation. बिल्कुल. और ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैम कि हमारा हायर सेल्फ सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जानता है. उसको बहुत सारी चीजें नॉलेज पता है, लेकिन कई बार हम अपना रास्ता भटकने लगते हैं और सोचते हैं कि हम क्या करें, कंफ्यूज होते हैं. सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन रियली आपको ऐसा फील होता है, आप अपने हायर सेल्फ को आप इंटेंशन डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं. सिट आप अपने आकर बैठ कर आप बोलें कि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप ध्यान में आप महसूस करें कि आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होते जा रहा है. और फिर अपना जो इंटेंशन है वो डालें कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें मेरे आने वाले समय के लिए, मुझे जो भी चीजें जरूरी है मुझे उसके लिए रास्ता दिखाएं. और ये इंटेंशन डालने से भी हो जाता है, होता है, जरूर होता है. सो क्योंकि आपके इनर में ही है जो आपका प्रश्न का उत्तर. कोई हमें दे नहीं सकता है, कोई हमें सजेशन दे सकता है, लेकिन जो आंसर है जो आपके लिए है वो आपके भीतर में ही है. तो आप आपके इनर में से कनेक्ट हो जाइए, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, और आपको तुरंत गाइडेंस मिलता ही रहेगा. सच है. आई थिंक दिस इज गुड एग्जांपल. जैसे मैंने भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, और मेरा भी ऐसे था कि मुझे भी मालूम नहीं पड़ता था कि ये मेरा दिमाग बोल रहा है कि मेरा दिल. सो बहुत कंफ्यूजन होती थी. जैसे किसी को मिलने भी जाना है, सोचना जाऊं ना जाऊं, ना ऐसी फीलिंग आती थी. फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया ध्यान में. देन जो मेरे दिल ने मुझे बताया, आगे वाला मुझे बोलेगा भी कि तुम आ जाओ, मैं कहती कि नहीं मुझे, क्योंकि मेरा दिल कहता था मत जाओ. हाँ, सो वो है जो आपको वो फीलिंग इतनी प्योर होती है. इट्स नेवर रॉन्ग. You need to go Never with wrong. the feeling. Yeah. When is the mind is always confused. We are not sure करूं कि ना करूं. It's like that. That's the mind talking. But when you go with your heart always tells you the truth. So this is another way of knowing your higher self. You know. Yeah. यस, बिल्कुल सही आपने बोला. Yeah. Because it's clear. Yeah. तो मास्टर्स, किसी का कोई शेयरिंग है, कोई प्रश्न है? I like your smile. या सो बट कोई नहीं. तो मैम फिर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं. Yes. ओके, ठीक है. Thank you so much, ma'am. Thank you.
थैंक यू। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हाँ, डियर फ्रेंड्स, हम सब ध्यान में बैठेंगे, आनापानसति में ध्यान। अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना ठीक से? या डियर फ्रेंड्स, आज का जो ध्यान है, आप में जो क्षमता बढ़ा रही है, यूनिवर्स से लव एनर्जी और आप आपके हायर सेल्फ के द्वारा आपका जीवन पूरी तरह से परफेक्टली जा रही है। आराम से आपके श्वासों के साथ रहते हुए उस दिव्य शक्ति, द कॉस्मिक एनर्जी, द कॉस्मिक गंगा आपके शरीर में पूरी तरह से प्रवेश हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आपका हार्ट, आपका हृदय इस यूनिवर्स के और आपके इस जीवन में जो कुछ अच्छा है, वॉट एवर इज द गुड, आप रिसीव कर रहे हैं। आप इतना इजीली रिसीव कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप में हर एक लेवल में आप रिसीव कर रहे हैं, आपको दिया जा रहा है और आपको किस तरह से महसूस हो रहा है। आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली
सोशली, स्पिरिचुअली, आपके जीवन के हर एक एरिया में आप में क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा? आपको इमोशनली किस तरह से महसूस हो रही है? और जो आप रिसीव कर रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एनहांस द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। इसी फीलिंग में रहिए माय डियर फ्रेंड्स कि आप रिसीविंग स्टेट में है और मेंटली परमिशन दीजिए कि यूनिवर्स के हर एक गुड जो कुछ भी अच्छा है आपको मिल रहा है। आपका हायर सेल्फ इस समय आपको सब कुछ दे रहे हैं। आप कितना तक ले सकते हैं? पुराने बिलीफ सिस्टम से निकलते हुए आप नए विचार की ओर चले। ओपन टू न्यू थॉट्स, मोर हार्मोनियस इमोशंस, फिजिकल एनर्जी एंड abundance। आपके जीवन के हर एक एरिया में और जैसे जैसे आप अलाउ कर रहे हैं आपके हायर सेल्फ आप उस अबंडेंस से पूरी तरह से आप अलाइंड हो गए हैं।
और जैसे जैसे आप ये रिसीव कर रहे हैं, आप आपके जीवन के हर एक एरिया में उसे नया जगह दीजिए। गिव अ न्यू स्पेस, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। ये सब चीजों के लिए आप एक नया रूम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सा रूम, ताकि आप वो सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं, पूरी ऊर्जा, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी एक अलग लेवल में एक्सपांड हो रही है। डियर फ्रेंड्स, आपके हायर सेल्फ एक चांदी के पात्र में, सिल्वर चैलिस में आपको एक लाइफ फोर्स, एनर्जी और अबंडेंस दिए हैं। इसका सेवन कीजिए। ड्रिंक दिस अप फ्रॉम द सिल्वर गॉबलेट। अपने अंदर पूरी तरह से ले लीजिए इस लाइफ फोर्स, एनर्जी और अबंडेंस। अपने आप को इस लाइफ फोर्स एनर्जी से भर लीजिए।
आपको कैसे महसूस हो रहा है? अपने अंदर झांक के देखिए। एक्सेस वाइब्रेशंस को ग्राउंडिंग कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में इस हायर गुड से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे, नींद में नहीं जाइए माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ फोर्स एनर्जी अबंडेंस रिसीव हो रहा है। पूरे जागृत अवस्था में रहिए। कुछ मास्टर्स के राइट ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कीजिए। वंडरफुल। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें एक बहुत बढ़िया आइडियाज आ रहे हैं।
हम किस तरह से हमारे जीवन को और साथ ही बाकी के लोगों को भी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं।
your masters. धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए, अपने आप में आ जाइए। और आप ऐसे महसूस कीजिए कि आप इस यूनिवर्स के हर एक गुड को आप रिसीव कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका समय आएगा वैसे वैसे आप रिसीव करेंगे। बहुत पेशेंस के साथ अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए। यूनिवर्स के हर एक गुड के लिए हम डिजर्व कर रहे हैं, हमारी राइट है। और इस अच्छाई को हम कैसे आगे ले जा रहे हैं। जो भी दिया जा रहा है हम सब से शेयर करेंगे। पूरे जागृत अवस्था में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आराम से ध्यान में अपने श्वासों के साथ ही रहें।
Dear friends, last 5 minutes. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, ओरियन मास्टर, सनाया रोमन, सभी मास्टर्स को साष्टांग प्रणाम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक अद्भुत ज्ञान के साथ हमारे और एक लेवल आगे बढ़ाए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडी है तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Gautam. Thank you. Thank you, Rajni. Thank you. Yes, Dagan. एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे ना यहाँ ऐसे 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 जैसे आई कुड फील कि ऐसे और मेरे पास कुछ ओपन हो रहा है कि जहाँ कुछ है यहाँ पर। आई वाज फीलिंग सो मच ऑफ दिस सर्कलिंग हैपनिंग हियर और That is the Sahasrara experience. The Kundalini rises, you come exactly to the Sahasrara level. yeah, I was just here and I was just feeling, you know, very Thank you. Yes. soft. It wasn't like anything scary नहीं था, very soft थी, you know, very circling ऐसे ऐसे हो रहा था. So I felt really nice, a very nice feeling.
definitely cold. It's just, when I go into myself, I get very cold. But otherwise, yeah, it was very peaceful, very loving. I did open myself to receive the gifts. So देखते हैं कि universe, क्या देता है. And I also said, जैसे आपने बोला, कि जो हमें मिलेगा, we will distribute. So, thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. अभी सुशीला जी आप आ जाए. Can you come? Can you hear us? मैम Thank you. Let me just. Thank आज you. का मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ. जब मैं ध्यान में बैठ गई थी, गहरी ध्यान में चली गई, मेरा सर बाईं ओर बेंट होता चला गया और जमीन की ओर बेंट होने लगा. अब तब मुझे ऐसा एक सीन दिखाई दिया कि बिल्कुल सफेद बादल जैसा बिल्कुल आते हुए जाते हुए बिल्कुल आने लगे. तब मेरा उसी टाइम में मैं अपना शरीर नहीं हुआ और एक सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया वहां पर घूमता हुआ ध्यान अवस्था में, बिल्कुल ध्यान की अवस्था में. उस शरीर को मैंने देखा और उस महसूस हुआ. तब एक वो शरीर जब देखा तब उसके बाद एक बड़ा सा हनुमान का स्टेचू दिखाई दिया. तब फिर वो हनुमान का स्टेचू गायब हो गया. तब एक शिवलिंग जो बड़ा पत्थर, चौड़ा पत्थर में बनाया हुआ फ्लैट वाला शिवलिंग, उसमें छोटा सा बीच में उतना बड़ा उठा नहीं था, छोटा था. तब एक छोटा सा बंदर उस शिवलिंग में पानी डालकर सफा करता हुआ दिखाई दिया. तब उसी टाइम में वो दृश्य देखते देखते फिर एक नीला गोल सर्कल बिल्कुल ब्राइट रंग का, वो मानो आंखों जैसा वो दिखने लगा. तब मेरा सर बिल्कुल, अब मैं ये पिरामिड लगाई थी, सिर बहुत बेंट हो चुका था. तब मुझे तकलीफ जैसा महसूस होने लगा, कहीं ये पिरामिड न टूट जाए. तब धीरे धीरे मैं अपना सिर उठाया, तब तो वो दृश्य उतना ही देखा. ये सब क्या है मैम, इसके लिए मैंने ये दृश्य दिखाया. इसके बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. ये सब क्या है, इसका मुझे जवाब दीजिए. सूक्ष्म शरीर, आपका जो सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया और आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो एस्ट्रल बॉडी कहते हैं कि एस्ट्रल बॉडी बाहर आ गया है. तो वही एक्सपीरियंस है कि आपको आपका शरीर बाहर दिखाई दिया. तो ऐसे अभी आप आगे आगे ध्यान करेंगे, ऊर्जा बढ़ता रहेंगे, तो आपका एस्ट्रल बॉडी दूसरे लोक में भी जाके कहीं भी, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ आप उसको गाइड कर सकते हैं. ये छोटा एक बंदर जो शिवलिंग का साफ कर रहा था, ये इसका क्या है? इसका बंदर शिवलिंग पर सफा करते हुए छोटा मंकी उस शिवलिंग जो है फ्लैट वाला शिवलिंग बड़ा सा पत्थर में खुदा हुआ था, तो उसमें पानी डालकर वो सफा करता हुआ, बिल्कुल सफा करता हुआ ये दृश्य आया. फिर क्या मैं ये पूर्व जन्म में मैं बंदर थी कि क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं. शिवलिंग तो वो तो ऊर्जा है. और हनुमान जी बंदर के रूप में भी है, वे भी श्वास से कनेक्टेड है, जिसे हमें पवन पुत्र कहते हैं. तो वो आपका जो भी अंदर है वो आपको पूरा क्लीन हो रहा है. ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया है. हमें एक्सपीरियंसेस को हमें देखना है, लेकिन ज्यादा उसका विश्लेषण में नहीं जाना है. हम जो देख रहे हैं उसको देखना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए. उसी पे अटक नहीं जाना चाहिए कि हमें ये दिखाई दिया तो हमको सब कुछ पता है. नहीं, वो एक एक्सपीरियंस है और हम आगे बढ़ना है. थैंक यू मैम, थैंक यू. उसमें बस यही है कि जैसे हम पत्री सर बताते हैं ना कि हम अपने श्वासों को साधित कर हम आगे बढ़ते, पवन पुत्र हनुमान बनते हैं. तो जो आपने मंकी देखा, जो बंदर देखा, वो हमारा मन है जो चंचल है. और जो शिवलिंग में आपने देखा कि वो साफ कर रहा है, हम अपनी शक्तियों को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.
सो इट्स जस्ट कि शिव तक पहुंचना है, सहस्रार तक पहुंचना है। दैट मीन्स कि अपनी शक्ति जो नीचे से उठाकर हम ऊपर जाते हैं, तो जब तक कि मन को साधेंगे नहीं, मन को ठीक नहीं करेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे? पवन पुत्र हनुमान बन के पहुंचेंगे। तो दैट्स वही तो नीला, फिर नीला बिल्कुल चमकता हुआ नीला कलर का गोल सर्कल दिखाई दिया, जैसे आंख को जैसा। जी जी जी। ये सहस्रार का कुछ दृश्य है। आँख आँख का मतलब है कि हमारा ये थर्ड आई। या तो हाँ, नीला कलर है कि वो आध्यात्मिक कलर है, स्पिरिचुअल कलर है, ब्लू करेक्ट। ब्लू कलर। यस। ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं, हमारा गला और हमारा थर्ड आई और हमारा सहस्त्रार, इनके ये विजडम वाले विजडम चक्र है। हार्ट के ऊपर जब उठ जाते हैं तो गला मतलब कम्युनिकेशन, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर अपना सहस्त्रार का है, और वायलेट, पर्पल या इवन वाइट भी दिखता है हमारे पीली सहस्त्रार से। दिखाई दे रहा है, कोई डार्क बात नहीं, ब्लू। बस ज्यादा एनालाइज नहीं करिए। बहुत हाँ, एनालाइज कर लिए। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो। एक और बात कहना चाहती थी हाँ मधु जी। जी। You know, I feel जैसे ना मेरे someone's like doing the fan. You know, I could feel the air on my face. And then, you know, you have all this tingling feeling in your body. So it was all about, everything was happening, but it was very nice, very peaceful. So, yeah. Can you mute yourself? Oh, Yeah, sorry. I'm saying very wonderful, गगन जी, थैंक यू। एंड वही, जैसे अपनी मैम से मेरे को भी यही शेयर करना था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत झटके लग रहे थे मुझे भी, ऐसा बीच में झटके लग रहे हैं। और मैं कहाँ चली गई, मुझे सुनाई सब पड़ रहा है, मैम क्या बोल रही है, आई कुड हियर ईच एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट शी इज सेइंग, आई वॉज जस्ट एबल टू हियर। बस ऐसा लगा, और मैं बस ऐसा करके, और ध्यान ऊपर जा रहा है, कभी ऐसे मतलब सहस्त्रार पे और थर्ड आई पे, और झटके लगते जा रहे हैं। I had a good experience, but I loved it. So thank you, ma'am. Thank you. That was really So anyone else, master, किसी और का अगर प्रश्न हो तो प्लीज आप प्रश्न या शेयरिंग जरूर आप हैंड रेस कर लें। It's so sweet. Everyone's in silence. So, जैसे आपने बोला कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, सो जो मुझे हिंदी नहीं, मैं ना सी में से आप लाइक, एस्ट्रल तो बॉडी। हाँ, सो इज देयर एनी एक्स्ट्रा, जैसे हम कहते हैं कि शायद ये अगर सवाल गलत है प्लीज मुझे बता देना, कि शायद मुझे पूछने का आता नहीं। सो जब हम अपनी बॉडी को बाहर देखते हैं, और जैसे ये हमारी फिजिकल, ये तो हमें देखती है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस वापस दोबारा दोबारा उसको लेकर नहीं आती मन में, एक दफा जो हो गया इज गॉन, मैं आई डोंट होल्ड टू माय एक्सपीरियंसेस। सो मैं ये पूछना चाहती थी कि विल दैट एक्सपीरियंस कम again with different kind of practice, or just let it be and just be, जैसे it's just one of the questions which is मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या करें अभी, जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कि कोई और प्रैक्टिस है, जैसे आगे बढ़ने के लिए कुछ और करना चाहिए। अगर ध्यान में बैठ के आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ तो आप एस्ट्रल बॉडी को गाइड कर सकते हैं। अगर आपको किस एक्सपेरिमेंट्स, इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके हायर डायमेंशन में जाना है, अगर आपको किसी से मिलना है या कोई मास्टर से मिलना है, तो आप ऐसे थॉट रिलीज करेंगे तो आप आपके एस्ट्रल बॉडी वहां जाती है। इट इज कनेक्टेड विद द सिल्वर कॉर्ड। तो वो नदी में से, हवा से, इट डजंट हैव एनीथिंग, इट जस्ट मूव्स। तो हमें तभी डरना नहीं चाहिए कि अरे ये आग के गोले से जा रहे हैं या दीवार आ रहा है, पानी है। यू हैव टू वॉच। अगर आप हर एक डायमेंशन से पार होते हैं, यू गो थ्रू मेनी पोर्टल्स। तो उस समय यू हैव टू सी, उधर जाने के बाद व्हाट इज द नॉलेज, आपको क्या नॉलेज मिला है, वहां पर कौन मास्टर मिले, उनसे बात कर सकते हैं।
तो ये ध्यान में आने के बाद जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने लगता है। और ऐसे पहले बहुत बार हमें ड्रीम स्टेट्स में होता रहता है, वी गो समवेयर एंड सडनली वी कम बैक, बट वो अनकॉन्शियसली होता है वो निद्रा अवस्था में। बट यहाँ पर ध्यान में होने से you can consciously see where you are going, whom you are meeting, and you can see yourself. Starting में कैसे हमें पहचानना है, तो you can see yourself in front of you. Then slowly it becomes into the light form. Then you know that that is the astral body and it is moving to the higher dimension. Okay, thank you, madam. Thank you, so sweet. Okay, dear friends, किसी और को anyone? अगर नहीं तो मधु जी हम क्लोज कर दें सेशन। Even if you read You Forever, Master has taught us in that book, it is written that consciously how you can do. You can lie down and give suggestions that you want to do astral travel. And then do meditation, lie down, and then you start giving suggestions to yourself, and you feel that your astral body slowly with the practice, it will start moving. What's the name of the book again? You You Forever. Forever by You Loksang Forever. Rampa. What is Okay. third eye, what is astral travel, colors, everything he has given Yeah, in the book. it's a very good book. This time when I went to India, I purchased that and मैंने वो उसमें देखा थर्ड आई का भी बताया है उन्होंने, और but it's a wonderful book. So He says that you are always alive, you are not dead. Actually the master का story ऐसा है कि वो एक बहुत बड़े टिबेटन मॉन्क थे, और बहुत बूढ़े हो चुके थे, और वो शरीर छोड़ने का समय आ गया था। और लेकिन वो ये नॉलेज किसी को दे नहीं पाए। तो वो सोचने लगे कि अभी मैं चले जाऊंगा तो ये नॉलेज पूरा दब जाएगा। तो वो परकाया प्रवेश कहते हैं, यू कैन एंटर इनटू अनदर बॉडी, walk in. वॉक इन। तो वो देख रहे थे, और उन्होंने एक बुक के द्वारा एक फॉरेनर एक पेड़ पे खड़े रह के वो नीचे कूदना चाहते हैं और सुसाइड करना चाहते हैं। तो मास्टर वो देख के वो इमिडिएटली वहां पहुंचते हैं, और जैसे वो शरीर से बाहर आता है वो उनके शरीर में एंटर होके उन्होंने 28 कुछ बुक्स लिखे हैं, 23 या 28 बुक्स, बहुत सब अलग अलग। वो पढ़ना चाहिए, थर्ड आई, यू फॉर एवर, एस्ट्रल बॉडी, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं उन्होंने। जी, correct. Wonderful, ma'am. I didn't knew the story behind it, but definitely ये बहुत सुनने समझने की बात है। इससे जुड़े हुए काफी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे एक हुआ, बट कभी और शेयर करेंगे, नॉट नाउ, नॉट दिस इज नॉट द टाइम। बट मैं पहले मैम से अलग बात करूंगी, उसके बाद में शेयर करूंगी। तब हिल जाएंगे नहीं तो। So, but anyhow, masters, thank you so much. और इतने गुस्से में क्यों है भाई सुशील अपाचाई जी आप? थैंक यू सो मच विथ ऑल द लव। आई थिंक प्यार से लाल हो गई है। नहीं, सब आप सबको बहुत सारा प्यार। हम बस यही है कि हम एक दूसरे को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं हूँ मैम। हाँ जी, मैं मजाक कर रही थी। वो आपका स्माइली जो है ना, वो गलती से हो जाता है ना हमसे कुछ। हम आजकल स्माइली भी चेंज हो गए हैं जूम के, और हम अगर व्हाट्सएप के भी देखें तो कई बार हम कुछ बनाना चाहते हैं, चला कुछ जाता है, तो फिर हमें लगता है अरे यार ये तो कुछ और चला गया। नहीं, अब दब गया तो इसलिए दब गया। आई नो। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत ही अच्छा सुनकर हमको आज का हायर सेल्फ के बारे में बताया। थैंक यू गगन, गगन, थैंक यू गगन जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल द माय मास्टर्स, थैंक यू। You get to सकता। यस मास्टर्स, थैंक्स टू एवरीवन अगेन। सभी का बहुत 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 शुक्रिया यहाँ हमारे साथ टाइम बिताने का। एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर लवली विजडम, एंड थैंक यू मधु जी, गिव अस बिग स्माइल।
एंड जैसे आप बोलते हैं हिंदी में बोल दें क्या जो बिल्कुल बिल्कुल। सो मास्टर्स, हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे और सभी के जीवन में ध्यान, ज्ञान, प्रकाश सबको मिलता रहे, सब हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें और सबके जीवन में खुशियां आती रहे, प्यार बढ़ता रहे। यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी मेंबर, और अपनी मैम को भी बहुत बहुत ढेर सारा थैंक यू सो मच, थैंक यू गगन जी, आपको भी थैंक यू थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो Thank मच। you. कल मिलते हैं फिर नए ध्यान के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।